तो हेलो दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोग अधिनायक पाठ का संपूर्ण अर्थ तो समझेंगे ही, साथ ही साथ हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। और चलिए हम लोग देखते हैं अधिनायक पाठ का संपूर्ण हिंदी अर्थ बहुत ही अच्छे से। तो चलिए हम लोग करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग ध्यान से देखते चलेगा, समझते चलेगा, क्योंकि ये जो हम लोग का चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसके राइटर हैं आप लोग को याद होगा क्या, इसके राइटर कौन है सभी लोग बता देंगे। इसके राइटर हैं रघुवीर सहाय जी। कौन है? रघुवीर सहाय जी हैं। और रघुवीर सहाय जी जो हैं इनके राइटर हो गए, किसके राइटर? तो अधिनायक राइटर। तो अधिनायक राइटर अगर आप लोग से पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। इसका हम लोग ट्रिक भी बनाए हैं, जितना भी काव्य खंड का है या जितना भी गद्य खंड का है इसका भी ट्रिक बनाए हैं। आप लोग उसको जा करके देख सकते हैं, आप लोग को याद हो जाएगा। राइटर ने भी याद करने का ट्रिक हमने बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। हर चरना देखिए एक बालक रहता है। कौन रहता है? बालक रहता है, बहुत ही छोटा, जो कि हर चरना उसको बोला गया है। तो राष्ट्रगीत में देखिए यहाँ पर बोल रहा है राष्ट्रगीत। देखिए राष्ट्रगीत में भला कौन है? वो भारत भाग्य विधाता। कि राष्ट्रगीत में जो हम लोग गाते हैं भारत का भाग्य विधाता, तो इसमें भारत का भाग्य विधाता कौन है? जो देखिए यहाँ पर लिखा है, फटा सुथा ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। यहाँ पर फटा सुथाना मतलब फटा चिथड़ा, मतलब हाफ पैंट पहने हुआ ये जो हरचरना है, जो बालक है, उसका प्रतिदिन क्या करता है कि हर उसका गुण गाता रहता है। और जनगण मन जो है गाना गाते रहता है, मतलब कि कोई भी समारोह होता है उसमें गाता रहता है। क्या वही भारत का भाग्य विधाता है? जिसका गुण हरचरना जो बालक है वो हमेशा गाता रहता है, क्या वही हम लोग का बालक है? वही जो है हम लोग का भारत का भाग्य विधाता है। तो यहीं पर यहाँ पर बोला रहा है, मखमल टमटम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, मखमल टमटम बल्ब तुरही पगड़ी छत्र चंवर के साथ। क्या यही हम लोग का भारत का भाग्य विधाता है, जो मखमल का कपड़ा पहना है, टमटम पर घूमता है, पगड़ी बांध करके चंवर के साथ, तोप छुड़वा कर, देखिए तोप छुड़वा कर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। देखिए कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है, इसका आप लोग अर्थ समझिएगा। तोप छुड़वा कर ढोल बजाकर जय जय कौन कराता है। क्या करता है वो? तोप छुड़वाता है, खुशी में ढोल बजवाता है, और अपना क्या करता है, अपना गुणगान खुद करवाता है। क्या यही हम लोग का भारत का भाग्य विधाता है? आजकल के जो नेता हैं उस पर जो है हमारे कवि जो रघुवीर सहाय जी हैं उस पर कटाक्ष करते हैं और बोलते हैं कि आजकल के नेता जो हैं क्या कर रहे हैं, तोप छुड़वा रहे हैं, ढोलक बजवा रहे हैं, और वो अपना गुणगान स्वयं करा रहे हैं। क्या यही हम लोग का भारत के भाग्य विधाता है? यही है। पूर्व पश्चिम से आते हैं नर बूचे कंकाल, नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। क्या जो जितने भी हम लोग के गरीब जो मतलब लोग हैं, जनता है, वो सभी दिशाओं से आते हैं, नंगे पैर चले आते हैं, फटे पुराने कपड़े पहनकर चले आते हैं, और वो आजकल के जो नेता हैं सिंहासन पर बैठ करके उनके हंसी उड़ाते हैं, उनसे जो है अपना जय जयकार करवाते हैं, तमगे लगाते हैं। क्या यही हम लोग का भारत का जो है भाग्य विधाता है? यही अधिनायक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हम लोग का, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली। वह कौन है जो जनगण मन में अधिनायक बोला गया है? अधिनायक क्या वही है जो हम पर राज कर रहा है? डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। हम लोग का मन जो है डरा हुआ है, लेकिन मन न होते हुए भी उसका हम लोग क्या करते हैं, बाजा बजाते हैं, या इट मीन्स इसका मतलब हो गया हम लोग उसका हम लोग गुणगान करते हैं। क्या वही हम लोग का अधिनायक है? क्या वही हम लोग का भारत का भाग्य विधाता है, जो अपना गुण गवा रहा है और हम लोग पर ध्यान ही नहीं दे रहा है? मन डरा हुआ है। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लाइन लिखा हुआ है, मन डरा हुआ मन बेमन। मन डरा हुआ है और हम लोग का मन जो है उसका गुणगान करने का नहीं कर रहा है, फिर भी हम लोग का जबरदस्ती जो है उसका क्या करते हैं, गुणगान करते हैं। आई होप कि आप लोग को हिंदी अर्थ बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग का सामने आ चुका है अभ्यास। देखिए इसके लिए आप लोग को अगर टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप लोगों को इसका PDF उस पर मिल जाएगा, और आप लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। और PDF से आप लोग का जो है ये हम लोग का सब्जेक्टिव जो है आप लोग को मिल जाएगा, बहुत ही आसानी होगा पढ़ने में। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग के सामने है, क्या
हर चरना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखा, हर चरना कौन है, उसकी क्या पहचान है। तो उत्तर में है हो जाएगा हर चरण, देखिए हर चरना हो जाएगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। हर चरना अधिनायक शीर्षक में एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। हर चरना जो है एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक बच्चा रहता है जो राष्ट्रीय त्योहारों के दिन झंडा लहराए, उसमें जलसे में राष्ट्रगान दोहराता है। क्या, जनगण मन अधिनायक जय है। हर चरना की पहचान फटे चुथने कपड़े पहने हुए उसको गरीबी हालत में दिखाया गया है। तो हर चरना कौन था, गरीब बालक था जो कि हर एक मतलब कि त्योहारों में, राष्ट्रीय त्योहारों में राष्ट्रगान गाता रहता था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इस यहाँ पर हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हर चरना, देखिए हर चरना में हरिचरण, देखिए यहाँ पर कितना अच्छा सा लिखा है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हम लोग का देखिए हर चरना, यहाँ पर हर चरना हो जाएगा, हर चरना क्या हो जाएगा, हर चरना हरिचरण का तद्भव रूप है। हर चरना क्या है, हरिचरण का तद्भव रूप है। कवि ने कविता में हर चरना को रखा है, हर चरण को नहीं। क्यों, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हम लोग का कि क्यों, आखिर क्यों रखे हैं हर चरण क्यों नहीं रखे हैं। तो स्थिति का चित्र देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा से लिखे हैं। क्या इसका उत्तर क्या हो जाएगा, स्थिति का चित्र शब्दों द्वारा खींचा जाता है। शब्द मन स्थिति को परिस्थिति के अनुसार व्यक्त करने का सफल माध्यम है। कवि ने परिस्थिति के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया है। हरिचरण जो है, हरिचरण तत्सम रूप है, मतलब वह संभ्रात नागरिक रूप है या परिचायक है। और हर चरना ग्रामीण संस्कृति का है। हरिचरण विशिष्ट आदमी का प्रतिनिधि हो जाता है। इस शब्द से परिस्थिति के अनुकूल गांव की फटेहाली उसकी गरीबी एवं उसका पोशाक व्यक्त नहीं होता है। इसलिए जो हर रचना से ये हो जाता है। अतः कवि ने हर चरना को ही कविता में रखा है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोग का ये थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है। अधिनायक कौन है और उसकी जो है पहचान क्या है। तो देखिए आप लोग क्या है, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, कवि के अनुसार अधिनायक आजकल के नेता लोग हैं। कौन है, आजकल के नेता लोग हैं जो पहले जैसा तानाशाह शासन कर रहे हैं। कवि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अपना गुणगान, मतलब जो नेता लोग हैं अपना गुणगान खुद करवा रहे हैं, अपना मतलब आम जनता से करवाते हैं। और इस तरह से जनता का मन ना होते हुए भी उन लोगों का गुणगान करना पड़ता है। इसलिए उनकी पहचान जनप्रतिनिधियों के स्थान पर तानाशाह या यहाँ पर देखिए तानाशाह या नहीं अधिनायक के रूप में हो गया है। मतलब कि तानाशाह और अधिनायक के रूप में हो गया है। आई होप कि आप लोग के समझ में आ गया। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जय जय कराना। देखिए क्या बोल रहा है, जय जय कराना का क्या अर्थ है। तो फोर्थ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जय जय कराना का अर्थ यही है कि अपना गुणगान स्वयं कराना, अर्थात उस व्यक्ति में अहम की भावना आ जाती है, अहंकार की भावना आ जाती है। देखिए आप लोग को अगर पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन का तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका नाम है क्या, अखंड ज्ञान 12। इसको आप लोग क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है और आपको पीडीएफ उस पर मिल जाएगा। चलिए 5 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग ध्यान से समझते चलेगा। डरा हुआ मन बेमन, मन देखिए यहाँ पर वे नहीं, गलत टाइपिंग हो गया है, मन बेमन बाजा रोज बजाता है। यहाँ विमान नहीं बेमन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है। बेमन, यहाँ बेमन का क्या अर्थ है, बेमन का क्या अर्थ है। तो बेमन का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेमन का अर्थ बिना मन का होता है। क्या होता है, बिना मन का। ना चाहते हुए भी आम आदमी को सत्ता तंत्र के लोगों का गुणगान करना पड़ता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। तो जो सत्ता तंत्र के लोग हैं उसके हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ता है। 6 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, हर चरना अधिनायक के गुण क्यों गाता है, उसके डर के क्या कारण है। तो सत्ता प्रतिष्ठानों के शोषण के कई रूप हैं, इसी डर के वजह से अधिनायक का गुण गाता है। कौन, हर चरना। और शोषण के कई रूप
पूरे तंत्र व्यवस्था के शोषण में लगी हुई है। यह हरचरना के डर के कारण है। तो हरचरना के डर का कारण क्या है कि शोषण के बहुत ही ज़्यादा क्या है रूप है, इसलिए क्या करता है, डर की वजह से अधिनायक का गुण गाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाजा बजाना का क्या अर्थ है। तो बाजा बजाना का अर्थ क्या हो जाएगा, आप लोग बता दीजिएगा सभी लोग। ऐसे का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, इसका उत्तर कविता अधिनायक में कवि रघुवीर सहाय ने बाजा बजाना शब्द का प्रयोग गुणगान करने के अर्थ में किया है। किसके अर्थ में किया है, गुणगान करने के अर्थ में किया है। और आम जनता जो गरीब एवं लाचार है, बाहुबली राजनेताओं के भय से उनके गुणगान में बेमन से लगी रहती है। बेमत मतलब उसका मन नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उसका गुणगान करते हैं। कवि ने आधुनिक राजनेताओं पर कठोर व्यंग किया है। यहाँ पर आप लोग को समझ में आएगा। और यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा हम लोग का, कौन कौन है वह जनगण मन अधिनायक वह महाबली। कवि यहाँ किसकी पहचान कराना चाहता है। तो इसका राइट देखिए आप, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कवि रघुवीर सहाय अपने कविता अधिनायक में ठीक प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से पहचान कराना चाहते हैं कि आजकल के नेता वह अपने जनता को दबाकर उस पर अपना मनमाना ढंग से शासन कर रहे हैं। मैं अपने आप को जनता का अधिनायक समझ रहे हैं। मतलब वे लोग जो है क्या कर रहे हैं, जनता का अधिनायक समझ रहे हैं अपने आप को, और लोग उनसे डरते हैं। कभी इन्हीं की पहचान उक्त पंक्तियों में कराना चाहते हैं। तो मतलब इस पंक्ति के माध्यम से कवि क्या मतलब कि समझाना चाहते हैं, क्या पहचान कराना चाहते हैं कि नेता लोग जो है क्या कर रहा है, जनता पर क्या कर रहा है, अपना मनमाना रूप से ढंग से क्या कर रहा है, शासन कर रहा है। और जनता को मतलब अपने आप को जनता का अधिनायक समझ रहा है। आई होप कि आप लोग समझ में आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग ध्यान से समझते चलिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन कौन में पुनरुक्ति है, कोई नहीं यह प्रयोग। देखिए कोई नहीं यह प्रयोग किसके लिए है, यह जो है पुनरुक्ति है, कौन कौन का प्रयोग किसके लिए किया गया है। कवि रघुवीर सहाय ने अपनी कविता अधिनायक के अंतिम पद में कौन कौन का प्रयोग किया है। यहाँ कवि यह बताना चाहता है कि आज देश के अधिनायकों एवं तानाशाहों की संख्या अनेक है। अनेक बाहुबली आज जनता के भाग्य विधाता बने हुए हैं। इसलिए कविता के अंत भाग में कौन कौन पुनरुक्ति का उपयोग किया गया है। तो इस माध्यम से बताना चाहते हैं कौन कौन का उपयोग किसके लिए किया गया है कि आजकल के देश में क्या हो गया है, अधिनायकों एवं तानाशाहों की संख्या अधिक हो गया है, उसी के लिए कौन कौन का प्रयोग किया गया है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे पर इस कविता का संबंध ठहराता है। मतलब क्या संबंध ठहराता है, वर्णन करें। तो रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक में कवि ने भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे में अधिनायक शब्द पर प्रश्न किया है कि जिसका गुणगान किया जा रहा है वह इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिनायक कौन है। रघुवीर सहाय इस कविता में अपने समय में इस अधिनायक को उन्होंने सत्ताधारी कांग्रेस के रूप में देखा है, क्योंकि वह मनुष्य और मनुष्य के बीच बराबरी लाने के बजाय अमीर को और अधिक अमीर और गरीब को और अधिक गरीब बनाने के पूंजीवादी रास्ते पर चल रही थी। सामंतवाद का खात्मा करने के बजाय उसने भूस्वामी से समझौता कर रखा था। मतलब कि मतलब कि रघुवीर सहाय जी के समय में कांग्रेस जो था क्या कर रहा था, अमीर को और अमीर कर रहा था, गरीब को गरीब कर रहा था। वो क्या कर रहा था, भूस्वामी जितने भी मतलब अधिक मतलब धरती वाले मतलब जमीन वाले थे उससे क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था। रघुवीर सहाय भारत के सत्ताधारी वर्गों के वर्ग चरित्र की असलियत खोलते हैं। वे जानते थे कि भारत समाज में एक और भी अधिनायक ताकतें हैं जो लोकतंत्र के माध्यम से शोषण और ना बराबरी की परंपरा बनाई हुई है। दूसरी ओर इन संघर्ष करती हुई ताकतें भी, किंतु वे अभी कमजोर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यह हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए इस पर जो है मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैं इसका जो है मतलब उत्तर नहीं लिखाऊंगा। इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और सभी लोग देख लीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है,
देखिए हम लोग 12 नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है, व्याख्या करने के लिए, पूर्व पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल। कैसे आते हैं, नचे नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 से काव्य खंड से लिया गया है। किसे लिया गया है, दिगंत भाग 2 से। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के दिगंत भाग 2 से काव्य खंड के अधिनायक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचनाकार रघुवीर सहाय जी हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आजकल के लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है, अपने बारे में सोच रही है। ठीक है, जनता के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। जनता किस हाल में है, कैसा है, कैसे हैं, यह सब पूछने का कोई भी व्यवस्था नहीं है। गरीब जनता फटे पुराने कपड़े कर रहे हैं और वे खुद सिंहासन पर बैठकर सुख भोग रहे हैं। कवि इस पंक्ति के माध्यम से लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कटाक्ष करते हैं और यही बोलते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ होगा। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।